साथियों, आज भारत के लिए बड़ा दुख का दिन है। साथियों, भारत का वह सपूत, भारत माता का, भारत का वह रतन जो आज हमारे बीच नहीं रहे, रतन टाटा। साथियों, रतन टाटा एक व्यक्ति का ही नाम नहीं है। रतन टाटा के बारे में यदि आप लोग देखोगे तो रतन टाटा वे व्यक्ति थे जो बॉटम से टॉप पर गए। रतन टाटा के जीवन से हमें बहुत कुछ शिक्षाएं मिलती हैं। साथियों, रतन टाटा ही वह उद्योगपति हैं साथियों जो अपनी पूरी संपत्ति का 60 से 65% डोनेट करते थे। साथियों, हिंदुस्तान का वह व्यक्ति थे जो हिंदुस्तान के लिए अपनी संपत्ति का हर साल 60 से 65% डोनेट करते थे। एक रतन थे आपके हिंदुस्तान के लिए, हिंद के रतन थे, मानकर चलिए आप, जो आज हमारे बीच नहीं रहे। आपके भारत सरकार को वैसे तो पहले ही सोच लेना चाहिए था रतन टाटा जी के बारे में कि इनको भारत रत्न दिया जाए, लेकिन अब रतन टाटा जी हमारे बीच में नहीं रहे तो भारत सरकार को अब भी सोचना चाहिए कि कम से कम मरण उपरांत तो ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। क्योंकि साथियों, ऐसे लोग कई सदियों बाद जन्म लेते हैं। कई सदियों में एक होता है ऐसा व्यक्ति जो खुद से ज्यादा अपनी मातृभूमि के लिए सोचता है, अपने राष्ट्र के लिए सोचता है। उन्हीं में से एक रतन टाटा थे जिनके बारे में जितना बोला जाए, जितना कहा जाए उतना ही कम है। साथियों, इन्होंने उस जगह तक की कल्पना की, उस चीज तक की कल्पना की साथियों, नैनो चलाई थी। वो एक कल्पना करके चलाई थी कि हर व्यक्ति के पास में एक 4 व्हीलर हो। ये उस गरीब, उस समाज के अंतिम छोर तक सोचकर चलते थे। बिजनेस तो था ही, लेकिन ये बिजनेसमैन के साथ साथ राष्ट्र प्रेम भी था इनके। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने को संपत्ति को जुटाने में अपने को लगाते रहते हैं, जो अपनी संपत्ति को बढ़ाने में दिन रात एक करते हैं और वो देश के बारे में नहीं, अपने इन्वेस्ट विदेशों में बढ़ा करके विदेश की ओर पलायन करते हैं। लेकिन रतन टाटा उनमें से नहीं थे। रतन टाटा ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। साथियों, कोरोना काल आपको याद होगा। कोरोना काल में ये वो व्यक्ति हैं, वो शख्स हैं रतन टाटा जी, जिन्होंने कोरोना काल में हजारों करोड़ रुपए डोनेट किए थे सरकार के अकाउंटों में, लोगों की मदद के लिए। लोगों की सहायता फंड में हजारों करोड़ रुपए डोनेट किए हैं साथियों, रतन टाटा साहब ने। यदि इनके दिमाग में होता मैं दुनिया का सबसे पैसे वाला व्यक्ति हूं, तो ये अपनी संपत्ति को संचित करते, पर इनके दिमाग में कभी था ही नहीं है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा पैसे वाला हूं। इनके दिमाग में, इनके दिल में मानवता विराजमान थी साथियों। ये मानवता को ही सर्वोपरि मानकर चलते थे। इसलिए कोरोना काल में इनका एक अलग रूप देखने के लिए मिला था। आप लोगों ने सबने देखा होगा रतन टाटा जी को कि कोरोना काल में किस तरह से इन्होंने लोगों की मदद की थी।
सामाजिक फंड एक पहुंचाए थे। बाकी बहुत कम लोग थे जिन्होंने इतने फंड डोनेट किए थे उस समय, लेकिन उनमें सर्वोपरि रतन टाटा साहब थे। तो भारत सरकार को यदि जीवांत में भारत रत्न नहीं दे पाए तो कम से कम अब नॉमिनेट करना चाहिए भारत सरकार को, और हमारे रतन टाटा साहब को भारत रत्न दिलाना चाहिए। तो साथियों, रतन टाटा साहब के इस भावुक दिन के दिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर रतन टाटा साहब को अपने चरणों में स्थान प्रदान करें, आत्मा को शांति दे रतन टाटा साहब की को। और इस तरह के ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि इस तरह के लोग भारत की भूमि पर भेजता रहे, जिससे राष्ट्र आगे बढ़ सके, राष्ट्र की मदद हो सके। इस तरह का बड़ा दिल वाला व्यक्ति, एक मानवता की सोच रखने वाला व्यक्ति हरदम भारत भूमि पर जन्म लेता रहे साथियों। तो इसलिए पुनः मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि रतन टाटा साहब को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे। साथियों, रतन टाटा साहब के लिए आप सभी को भी एक अपील रखनी चाहिए भारत सरकार के साथ कि रतन टाटा साहब को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाना चाहिए। ये सरकार से मैं भी अपील करता हूं, आप सब लोगों को भी अपील करनी चाहिए। और जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, जिससे हम रतन टाटा साहब को मरणोपरांत उनका सम्मान दिला सकें, उनका भारत रत्न दिला सकें साथियों। वैसे हमारे सब भारतीयों की नज़रों में रतन टाटा साहब का स्थान बहुत उच्च स्थान है, क्योंकि जो व्यक्ति बिना सोचे समझे अपनी मातृभूमि के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने लोगों के लिए इतना बड़ा दान करता था, 60 से 65% संपत्ति दान करता था साथियों। इससे बड़ा मानवता का उदाहरण कहाँ मिल सकता है आप लोगों को। ये बहुत बड़े उदाहरण थे, जीवंत उदाहरण थे, जो आज हमारे बीच नहीं रहे साथियों। तो पुनः हम रतन टाटा साहब को, उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान प्रदान करे। धन्यवाद साथियों।